Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज हम एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। हम एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास चार तरह के टिश्यूज आते हैं, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने मेरा वीडियो और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज टिश्यू। द क्वेश्चन जो है चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे क्वेश्चन से कि टिश्यूज क्या होता है। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intracellular species perform a specific function। मल्टीसेलुलर एनिमल्स में यानी कि जिनमें एक से ज्यादा मात्रा में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन एनिमल्स में जब बहुत सारे सेल्स का जब ग्रुप बन जाता है और उनके बीच में जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं टिश्यूज। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज की। बेसिकली स्टूडेंट ये पूरा चैप्टर एनिमल टिश्यू पर बेस्ड है और वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 एपिथेलियल, नंबर 2 कनेक्टिव, नंबर 3 मस्कुलर एंड नंबर 4 न्यूरल टिश्यूज। ठीक है, तो ये चार तरह के हम टिश्यूज की डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डायग्राम आपको दिखा रखा है स्टूडेंट्स, वो है एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको दिखा रखा है कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू इज द थर्ड पिक्चर एंड फोर्थ वन इज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू के बारे में आपने पहले भी छोटी क्लासेस में डिस्कस कर रखा होगा। न्यूरल टिश्यू के बारे में मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी इन द फर्दर वीडियोस। एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। इस टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। जो क्या करता है, या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या फिर बाहर के एनवायरनमेंट को, एंड थस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारे पास, उसके पास एक फ्री सरफेस होता है, यानी कि उसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, फ्रीली होता है, इरेगुलर बाउंड्रीज जिसे हम कहते हैं। और ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करते हैं कवरिंग। कवरिंग करना या फिर लाइनिंग करना, बात एक ही है। कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करता है। द सेल्स आर compactly packed with little intracellular matrix। जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी कि टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, विद लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। बहुत ही कम स्पेस होता है, यानी कि आपके पास अगर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, जैसे मैं आपको बनाकर आपको डायग्राम शो कर रही हूँ, तो इनके बीच में बहुत जो कम स्पेस होता है दैट इज नोन एज इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो बीच का आपको ये स्पेस दिख रहा है, इसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। जो मैं रेड से मार्क करूँ, ये जो बीच में छोटे छोटे स्पेसेस दिख रहे हैं, दिस इज नोन एज इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज। जो सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज है, उसमें डिफरेंसेस है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, किस बेसिस पर? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेल्स की किस तरह से मॉडिफिकेशन हुई है, यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पर सेल्स किस तरह से बदलाव आया है। सिंपल एपिथेलियम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज स्क्वेमस, नंबर 2 इज क्यूबॉइडल एंड नंबर 3 इज कॉलम्नर। तीन तरह के सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। पिक्चर में आपको बहुत क्लियरली दिखा रखा है नंबर 1 पे, यानी कि जो ए पार्ट है दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इसमें जो है आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि आपके पास ये एनसीईआरटी डायग्राम है, यस सारा कंटेंट एनसीईआरटी है, और आपको दिखा रखा है कि इसमें इरेगुलर बाउंड्रीज है एंड फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, मार्क करके दिखाए गए। जो नेक्स्ट फिगर है आपके पास दैट इज B1। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है यहाँ पर, इसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल्स प्रेजेंट है। जो थर्ड आपको दिखा रखा है दैट इज कॉल्यूमनर, C1 पार्ट दैट इज कॉल्यूमनर। इसमें जो सेल्स की शेप्स होती है वो लंबी लंबी सेल्स होते हैं, टॉल एंड सिलेंडर, पतली सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कॉल्यूमनर लाइक शेप में। तो इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम, जिसके डिफरेंसेस हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड
जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर टिश्यूज। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर्स ऑफ सेल से बना होता है। जो भी हमने डिस्कस किया था, जितने भी हमने देखे थे अभी सिंपल एपिथेलियम के पार्ट्स, उन सब में एक सिंगल लेयर आती है सेल्स की। मल्टी सेलुलर है बट लेयर इज सिंगल। फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं सिंपल एपिथेलियम सेल्स हमारी बॉडी में? ये क्या करते हैं? लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब होता है कवरिंग। कवरिंग करते हैं बॉडी पार्ट्स की, जैसे हो गए कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, इन सब की कवरिंग में हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं वो क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा सेल लेयर्स प्रेजेंट होती है उसमें। फंक्शन क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्किन को। डायग्राम में आपको क्लियरली दिखा रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एपिथेलियम जो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है एंड कंपाउंड एपिथेलियम जो मल्टी लेयर सेल से बना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज मल्टी लेयर सेल्स। स्क्वेमस एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें, अब हम स्टूडेंट सिंपल एंड कंपाउंड डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल में हमने 3 तरह के एपिथेलियम टिश्यूज पढ़े थे, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। द स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर। जो स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं हमारे पास, वो सिंगल थिन लेयर से बने होते हैं, पतली सिंगल लेयर से, ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। फ्लैटेंड सेल्स मतलब बहुत ज्यादा फ्लैट सेल्स होते हैं, जैसे विद इरेगुलर बाउंड्रीज। उनकी कोई डिफाइंड डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है, इरेगुलर बाउंड्रीज उनमें प्रेजेंट होती है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स की वॉल्स में एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स के जो एयर सैक्स है जहां से हवा अंदर घुसती है वहां प्रेजेंट होते हैं एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। यानी कि जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, डिफ्यूजन बाउंड्रीज होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेल्स कौन से है, टिश्यूज कौन से है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिंगल थिन लेयर है, फ्लैटेंड सेल्स है एंड इरेगुलर बाउंड्रीज है। कहाँ पाए जाते हैं? जो वॉल्स होती है ब्लड वेसल्स की, एयर सैक्स ऑफ लंग्स और कई बार डिफ्यूजिंग बाउंड्रीज वहां पाए जाते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करता है? सिंगल लेयर से बना होता है, लेकिन नाम से ही सजेस्ट हो रहा है जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो यानी कि यहाँ पर क्या है? क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। जो भी हमारे जो बॉडी में डक्ट्स होती है उनकी ग्लैंड्स में पाया जाता है। एंड ट्यूब्यूल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, किडनीज में हमारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, उसके जो टेबुलर पार्ट होता है वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। एंड उसका मेन फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल टिश्यूज हेल्प करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिंगल लेयर के तो बने ही होते हैं, साथ में वो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ये उनकी स्पेशलिटी है। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के डक्ट्स में एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में। आपको डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखाया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वेमस एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डायग्राम से स्टूडेंट्स चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती है, तो डायग्राम पे पूरा फोकस करना। आपको दिखा रखा है कि फ्लैटेंड सेल है, पूरे फ्लैट तरीके से प्रेजेंट है, इरेगुलर बाउंड्रीज है इनकी, एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं है इनके पास। ठीक है, और सिमिलरली जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल है उनमें क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि पूरा क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं और क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो आपको ब्लू वन मार्क किया गया दैट इज द न्यूक्लियस पार्ट। टिश्यूज में न्यूक्लियस पार्ट आपको मेंशन किया गया है, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। कॉल्यूमनर एपिथेलियम और सिलेटेड एपिथेलियम, ये जो दो और टाइप है इसके। द कॉल्यूमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम की मेन डेफिनेशन यही है कि वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं। तो इसके जो चारों पार्ट्स है उसमें यही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। टॉल एंड सिलेंडर सेल्स होते हैं, पतले और लंबे सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, और इनकी जो न्यूक्लियाई होते हैं यानी कि इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? बेस पर। ठीक है, ये जो आपको मोटे मोटे जो मैंने अभी ब्लू से दिखाए थे क्यूबॉइड वाले में, और यहाँ पर जो आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट हो रही है वो बेस पे प्रेजेंट है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो फिर से ये कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग, लाइनिंग मतलब कवरिंग। ठीक है, स्टमक की जो आउटर कवरिंग होती है वहां पाए जाते हैं, और जो इंटेस्टाइन की आउटर कवरिंग होती है वहां पर पाए जाते हैं। कौन? कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लाइक
क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये भी क्या फंक्शन करते हैं, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया on their free surface they are called ciliated epithelium। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर हमारे पास कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है और उन पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो आपको फोर्थ फिगर में दिखा रखे हैं, ये वाला सारा स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरह के एपिथेलियम टिश्यू को हम क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट कराना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स में हेल्प करता है, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। They are mainly present in inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes। तो ये fallopian tubes में और bronchioles में प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एंड एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और फेलोपियन ट्यूब्स में और ब्रोंकियोल्स में क्यों प्रेजेंट होता है ये, तो आप बता सकते हैं इसका रीजन कि फेलोपियन ट्यूब में क्योंकि एग मूव नहीं करता है, तो उसकी कई बार मूवमेंट के लिए, मतलब उसकी एग की मूवमेंट के लिए कई बार हेल्प करता है कौन, सिलिएटेड एपिथेलियम, किसमें, फेलोपियन ट्यूब्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। कंपाउंड एपिथेलियम, जो सेकंड टाइप का एपिथेलियम आता है, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सम ऑफ द कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन। कुछ जो कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल है उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है तो वो सिलिएटेड एपिथेलियम कहलाते हैं, लेकिन अगर वो स्पेशलाइज्ड हो जाए सिर्फ और सिर्फ सिक्रेशन के लिए, तो उस तरह की सेल्स को, एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करते हैं ये, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपको बहुत अच्छे से मैंने हाईलाइट करके समझा रखा है, तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड है, ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाए और आप उसके अच्छे से नोट्स बना सके। ठीक है, तो उनका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसी भी केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेसेस से। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, और ये क्या करते हैं, ड्राई सरफेस जो होता है स्किन का उसे कवर करते हैं। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फार्नेक्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट्स। यानी कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें मेंशन कर दी गई है, अब आपको इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, जो भी ड्राई सरफेस होता है स्किन का उसको कवर करते हैं। ठीक है, मॉइस्ट जो सरफेस होता है बकल कैविटी, फार्नेक्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, सलाइवरी ग्लैंड्स की जो इनर लाइनिंग है, और पेनक्रियाटिक डक्ट्स, इन सबको कवर करने में हेल्प करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वर्सेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पावरिंग ऑन देयर सिक्रेशन। किस बेसिस पर, देयर सिक्रेशन के बेसिस पर ग्लैंड्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज एक्सोक्राइन एंड नंबर टू इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं बेसिक सा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है स्टूडेंट्स, वो म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बहुत सारे जो सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको सिक्रीट करती है, उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, कौन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास सलाइवा हो गया, ईयर वैक्स हो गई, ऑयल हो गया, ये सारे जो सेल के प्रोडक्ट्स है, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। ठीक है, डक्ट्स या ट्यूब से रिलीज होते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है दूसरी तरफ, उनके पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से डक्टलेट्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको नीट या एनसीईआरटी के एमसीक्यूज में आ सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड को और किस नाम से जाना जाता है, या डक्टलेस ग्लैंड्स किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है एंडोक्राइन ग्लैंड। देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, हार्मोन्स, एंड आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। तो ये डायरेक्टली सिक्रेटेड होते हैं हार्मोन्स के रूप में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ठीक है, जंक्शंस जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। हर एनिमल टिश्यू में एक स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल दोनों तरह के जो
जंक्शंस है वो प्रोवाइड करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल सेल्स में। 3 तरह के जंक्शन होते हैं, पहला होता है टाइट, दूसरा होता है अडहेरिंग एंड तीसरा होता है गैप जंक्शन, सॉरी गैप जंक्शन। ठीक है, तो ये 3 तरह के जंक्शन होते हैं, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आता है टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शन क्या होता है हमारे पास, वो क्या करता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई लीकिंग का काम हो गया, यानी कि किसी टिश्यूज में छेद हो जाता है, पोर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, या फिर कहीं से भी सब्सटेंस लीक हो जाता है, यानी कि इधर उधर मूव करने लग जाते हैं, तो वो क्या करता है, टाइट जंक्शन उन्हें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सारे लीकेज जो होते हैं टिश्यूज में उसे स्टॉप करता है। अडहेरिंग जंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करते हैं सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो अडहेरिंग जंक्शन जो होता है, जितने भी सेल्स है आपस में, टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो वो क्या है, सेल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसको आपस में जोड़े रखने के लिए नेबरिंग टिश्यूज को हेल्प करते हैं, कौन, अडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, एंड थर्ड तरह का जो होता है वो होता है गैप जंक्शन, फैसिलिटेट करता है द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, सारे सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सके by connecting the cytoplasm of adjoining cell। दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को एडजॉइन करने में, ट्रांसफर करने में आयंस को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एंड बिग मॉलिक्यूल्स को, तो इन तरह के मॉलिक्यूल्स आयंस को ट्रांसफर करने में कौन हेल्प करता है, गैप जंक्शन। यानी कि आपके पास इस तरह से दो सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इस वाले सेल के, ए सेल के सारे सब्सटेंस जो है बी सेल्स में जा सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, और बी सेल के जो है ए सेल में आ सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर होता है एक तरफ से दो सेल्स के बीच में, सेल ए एंड सेल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये तीनों फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे, जंक्शंस के, टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियरली समझा रखा है कि जहां पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे उनके बीच में सब्सटेंस को स्टॉप करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है, टाइट जंक्शन। ठीक है, अडहेरिंग जंक्शन को हम एनकोरिंग जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, यानी कि देखो कितने सारे नेटवर्क को जोड़ के रखता है, दैट इज एनकोरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। और तीसरा वाला जो आपके पास गैप जंक्शन, वो कुछ इसी तरह से प्रेजेंट है जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है, बट वर्टिकल वे में। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है आयंस का स्मॉल मॉलिक्यूल्स या बिग मॉलिक्यूल्स का। तो ये तीनों, आई होप आपको जंक्शंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट करके शो कर देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको अच्छी लगी है, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट है, या अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।